स्टूडेंट्स, ये MPCE 021 है, इग्नू का MAPC का क्वेश्चन पेपर है। ये है दिसंबर 2021 का, काउंसलिंग साइकोलॉजी, और इसमें जो है सेक्शन ए है। तो इसमें एनी 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि मैक्सिमम एक 450 वर्ड्स का होता है। मतलब अगर 2 क्वेश्चन करने हैं तो एक क्वेश्चन एटलीस्ट 450 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो है ये है, डिस्कस साइको एनालिटिक एंड बिहेवियरल अप्रोचेस टू काउंसलिंग। तो ये 10 नंबर का है, यानी इसमें है डिस्कस साइको एनालिटिक एंड बिहेवियरल अप्रोचेस टू काउंसलिंग। फिर ये सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द ABC मॉडल ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। CBT एक्सप्लेन करना है और उसकी टेक्निक्स भी बतानी है। तो 4 नंबर का CBT है, ये लिखा हुआ होता है यहाँ पे 4+6, और 6 मार्क्स की ना टेक्निक्स है। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन एंड डिस्क्राइब चाइल्ड अब्यूज़। अब ये है 2 पार्ट में क्वेश्चन है ना, जैसे ये डिफाइन एंड डिस्क्राइब चाइल्ड अब्यूज़, यानी चाइल्ड अब्यूज़ को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, उसके 6 मार्क्स हैं। और डिस्क्राइब काउंसलिंग फॉर चाइल्ड अब्यूज़, तो काउंसलिंग कैसे करनी है उसके 4 मार्क्स हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द क्लस्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड सिजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो जो क्लस्टर है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का, वो 4 नंबर में एक्सप्लेन करना है, और जो डिफरेंशिएशन है सिजॉइड और सिजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, वो 6 नंबर का है। तो इस तरह से ना ये मार्क्स भी इनके दिए हुए होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द एथिकल प्रिंसिपल्स इन काउंसलिंग। ये 6 नंबर का है। ये 4 करने हैं, और ये कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 है, लेकिन 5 में से 4 करने हैं। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन करने होते हैं, और 250 वर्ड्स ईच होता है, मतलब हर क्वेश्चन 250 वर्ड्स का होना चाहिए एटलीस्ट, और 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 24 मार्क्स आएंगे। और इसमें है डिस्कस द एथिकल प्रिंसिपल्स इन काउंसलिंग। ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल्स काउंसलिंग में बताने हैं, 6 नंबर का है। इसमें क्या है ना, जैसे एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, तो इसके पहले पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, और उसके बाद उसको डिस्क्राइब कर लेंगे, तो उससे ना ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि पॉइंट्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ज़्यादा पॉइंट्स से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। फिर सिक्स्थ है, डिस्क्राइब द डिफरेंट क्वेश्चनिंग टेक्निक्स इन सॉल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग। तो जो डिफरेंट क्वेश्चनिंग टेक्निक्स है ना सॉल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग में, किस तरह से हम क्वेश्चन टेक्निक्स क्या है वो बताना है, ये भी 6 मार्क्स का है। सेवंथ है, डिस्क्राइब द सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ एडिक्शन या एनजाइटी। सिम्टम्स, कॉजेज बताने हैं एनजाइटी और एडिक्शन के। सिम्टम्स 3 मार्क्स के बता दीजिए, कॉजेज 3 मार्क्स के बता दीजिए, मतलब 3-3 नंबर के हैं दोनों। तो हमें खुद से ये ढूंढना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कितने पार्ट्स पूछे गए हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के ना डिफरेंट डिफरेंट राइट्स होते हैं, तो 6 आप कम से कम पहले तो एक्सप्लेन कर दीजिए कि राइट्स ऑफ चिल्ड्रन होता क्या है ना, उसके बाद 6 जो डिफरेंट राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है वो एक्सप्लेन कर दो, तो काफ़ी अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, डिस्कस द एम्स ऑफ HIV एड्स काउंसलिंग। HIV एड्स की काउंसलिंग के क्या एम्स हैं, मतलब क्या उनके काम है कि वो क्या करना चाहते हैं, उसको क्या सॉल्यूशन देना चाहते हैं, तो ये भी 6 नंबर का है। सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी में क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो 2 पर शॉर्ट नोट लिखने, शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, तो 3-3 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स हैं। हॉल मार्क्स, सॉरी, हॉल मार्क्स ऑफ अ काउंसलर, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन फॉर स्ट्रेस रिलीफ, और तीसरा है एंटी सोशल पर्सनैलिटी। तो 3 में से कोई 2 करने हैं। अब मैं आपको ये टेक्निक बताती हूँ कि हमें अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं। क्योंकि एक तो ना पहले हमें ये चेक कर लेना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आता है, हम किस क्वेश्चन में ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। तो हम वो वाला क्वेश्चन पहले तो फाइंड आउट कर लेंगे कि हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर उस क्वेश्चन के ना फटाफट से पेज छोड़ के पहले हम वो पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स लिखने से क्या होता है ना, हमें याद रहता है, क्योंकि आपको तो पता ही है इसमें
इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि किस में कौन सा पॉइंट है वो याद नहीं रहता। तो मैंने क्या किया था कि मैंने ना फटाफट से वो पॉइंट्स लिख लिए थे कि मैं क्या क्या पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन करूँगी, और फिर उनको एक्सप्लेन कर दिया था। तो बहुत कम पढ़ के भी अच्छे मार्क्स आ गए थे। ठीक है, और नेक्स्ट पेपर में भी दूसरा वाला दिखाती हूँ, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में जाएँ। थैंक यू।